आप सबके मन में एक प्रश्न तो है, सभी के मन में है कि मातृ पितृ पूजन के कार्यक्रम हो रहे हैं। बहुत सुंदर, अच्छी बात है और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हमने सुनी समझी, लेकिन बापूजी कब आएंगे? किसके मन में ये सवाल नहीं है? हाथ ऊपर करो। किसके मन में ये सवाल नहीं है ना? सबके अंदर है, बापूजी कब आएंगे, है ना? है कि नहीं है? तो देखो, जहां तक मेरी मति जाती है, मैंने जो भी गुरु चरणों में रहकर सीखा है, सेवा साधना जो की है, वो गुरुजी जानते हैं, ईश्वर जानते हैं, मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई जानती है। तो मैं तो अपनी मति गति के अनुसार आपको बताऊंगा। मेरे जीवन का अनुभव जो मेरे साथ घटा है वो मैं आपके आगे रखूंगा। हो सकता है मेरी मति के से ऊपर ये बात हो, पर जो मैंने समझा है, सीखा है, सोचा है। मैं दुलिया आश्रम में संचालक में था, संचालक के रूप में सेवा में था। उस समय की बात है, बापूजी ने पूनम दी हुई थी अहमदाबाद आश्रम में। तो दुलिया से शिरपुर, शायद आपने किसी ने सुना हो, शिरपुर नाम सुना है? दुलिया से 50-60 किलोमीटर कुछ है शिरपुर, ठीक है, सुना है ना? तो शिरपुर में बापूजी का प्लेन खराब हो गया था। अब अगले दिन पूनम है और प्लेन खराब हो गया। दोपहर का समय था, थोड़ा समय बीतता गया लेकिन कुछ हुआ नहीं। इतने में हमारे दुलिया समिति वाले पहुंच गए शिरपुर में। जयराम जी की बोलो। शिरपुर में पहुंचे और बापूजी से प्रार्थना की कि बापूजी दुलिया पधारे। तो बापूजी ने कहा कि पूनम कल अहमदाबाद दी हुई है, वहाँ पहुँचना है, दुलिया में जाके क्या करेंगे? तो ऐसे बातें चली, कुछ हाना होते 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 आखिर बापूजी दुलिया आने के लिए तैयार हुए। मेरे को समिति वालों का फ़ोन आया कि आप तैयारी रखना, बापूजी पधारेंगे। हमने जो इतने कम समय में जो व्यवस्था कर सकते थे वो हमने की। कुछ तो गुरुजी के आने के बाद में हुई, कुछ तो उस समय जो जरूरी थी की। तो बापूजी को 50 किलोमीटर बताया गया था और बापूजी आए तो कांटा 70 किलोमीटर हुआ आते आते आश्रम तक। तो बापूजी बोले समिति ने तो 50 किलोमीटर कहा था। फिर किसी ने बताया कि बापूजी गणपति विसर्जन होता है ना महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन के दिन भीड़ ज़्यादा रहती है हर जगह, तो थोड़ा घुमा के लाना पड़ा। बापूजी सुबह से वहाँ, दोपहर को भी वहाँ, सुबह से प्लेन खराब, और बापूजी आए और आते ही बापूजी सीधा आराम में चले गए कुटिया में। जयराम जी की लगभग 7:30-8 का समय हुआ होगा। न बापूजी ने दूध लिया, न कुछ खाया, न कुछ, सीधा अंदर बापूजी विश्राम में चले गए। अब यहाँ पर दुलिया समिति परेशान, अहमदाबाद से सीनियर संचालकों के फ़ोन आवे, शारदा समिति वाले आ गए, रात भर मीटिंग चल रही है। श्री सुरेशानंद जी भी वहाँ मौजूद थे। बापूजी कैसे जाएंगे, कल पूनम है, कैसे जाएंगे, सब चल रहा है, लेकिन कोई निर्णय बोलो नहीं आ रहा था। सुरेशानंद जी भी दूध आदि गर्म करके देखें कि शायद बापूजी का अब कुछ संदेश आएगा, 10-11 बजे सुरेशानंद जी कुटिया के बापूजी के बाहर ही सो गए और बापूजी सीधा कुटिया में चले गए। विश्रांति में मैं खड़ा था, मेरे से भी कोई बात नहीं की। और समिति का एक लड़का खड़ा था, उसको केवल इतना बोला कि समिति कुछ नहीं, तू बिल्कुल ऐसी चौकी करना कि परिंदा भी यहाँ पर न मारे। बोले जी बापूजी। करेगा? बोले जी करूँगा।
अब बापूजी सीधा विश्राम में चले गए। बाहर सुरेश आनंद जी ने इंतजार किया काफी समय, लेकिन कोई गुरुजी का। और शास्त्रों में आता है कि गुरुजी जब आता है ना, गुरु भक्तियों में, गुरुजी जब विश्राम में हो तो शिष्य को हैरान नहीं करना चाहिए, आवाज नहीं करनी चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। उस मर्यादा को भी ध्यान में रखना है। अब इधर सब मीटिंगें चल रही, सब व्यवस्थाएं हो रही, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रही। 3:30 बजे, कितने बजे? 3:30 बजे बापूजी ने दरवाजा खोला। मैं बाहरी गेट के बाहर खड़ा था। बापूजी ने मेरे को स्टील का डब्बा दिया। अब वो दुलिया की, जिसने आश्रम, दुलिया का आश्रम किसी ने देखा है? आप हाथ, ठीक। तो वो दुलिया का जो आश्रम की जो कुटिया है ना, वो टेकरे पर है, ऊपर ऊंचाई पर है थोड़ा। तो टेकरे से मैं दौड़ूं, बापूजी बोले इसमें शोधन कल्प ले आएगा। मैं बोला जी बापूजी। बोले जल्दी ला। मैं वो डब्बा लेके दौड़ूं, स्टॉल पे ताला खोलूं, शोधन कल्प डालूं, इतने में तो गाड़ी गेट के बाहर। और बापूजी ने वहां से निकले और सूरत आश्रम के संचालक थे पहले, रूपा भाई, आप लोगों ने नाम सुना है। उनको फोन आ गया कि तुम दूध आदि लेकर कितने बजे तक पहुंचोगे? तो उन्होंने बोला जी इतने बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो वो 10 मिनट पहले पहुंच गए, समय देने से भी। तो बापूजी ने उनको शाबाशी भी दी। बापूजी ने बारडोली वालों को दर्शन दिया, सूरत वालों को दर्शन हुआ और दुलिया वालों को दर्शन हुआ, और बापूजी पहुंच गए अहमदाबाद। अब इस बात को हम क्या कहेंगे? तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि जब बापूजी बाहर थे तब कोई बता नहीं पाता था कि बापूजी कब क्या लीला करें। कई बार ऐसा होता था कि बापूजी अहमदाबाद से निकले हैं सूरत की तरफ, बीच में पता चलता था कि बड़ौदा चले गए हैं। एक बार अहमदाबाद आश्रम में मैंने सत्संग में सुना था, मैं बापूजी के श्री चरणों में बैठा था, सत्संग चल रहा था। बापूजी ने कहा कि संतों से आप एक बात में जीत सकते हो, जयराम जी की, संतों से आप एक बात में जीत सकते हो, केवल एक बात में। और उनको इतना पूछो कि कल आप कहाँ जाओगे, वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, कोई प्रोग्राम तय है, पोस्टर छपे, पैम्पलेट छपे, वो बात अलग है, उसमें भी मौज होती है। कई बार हम लोग इंतजार करते हैं ना, बापूजी अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, लेकिन कई बार घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 3 घंटा। तो बापूजी बताए भी हैं सत्संग में कि मैं तो तब आता हूं जब मेरे को होता है कि अब कुछ साधकों को देना चाहिए, तब मैं आ जाता हूं। तो कई बार ऐसा होता था। तो जब बाहर बापूजी थे तो कोई बता नहीं पाता था, तो अब तो ऐसी लीला रच रखी है तो कौन बता पाएगा। फिर भी हमारी प्रीत है, हमारे अंदर प्रेम है, गुरु जी के प्रति श्रद्धा है, हमारी आंखें तरस रही हैं, हम सब चाहते हैं जल्दी आए। तो हम सब बापूजी के लिए संकल्प कर रहे हैं, और भी जोर शोर में करें कि ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। और एक प्रार्थना मैं और करूंगा, हम साथ साथ में बापूजी के स्वास्थ्य के लिए भी संकल्प करें कि हमारे बापूजी की दीर्घ आयु हो, उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो, और वो जल्द से जल्द बाहर आए। प्रसंग चल पड़ा है तो हम 2 लाइन गा लेंगे, सभी साधक बैठे हैं, ठीक है। यज्ञ के द्वारा, गुरु गीता के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा एक संकल्प अवश्य करें, एक माला तो अवश्य करें, महामृत्युंजय मंत्र की जप करें, प्रार्थना करें, लेकिन एक अंदर से संकल्प जरूर रखें कि हमारे गुरुदेव के स्वास्थ्य की रक्षा हो, हमारे गुरुदेव की दीर्घ आयु हो। और प्रार्थना करें गुरु चरणों में। क्या प्रार्थना करें? तुमको मेरी उम्र लग जाए, तुमको मेरी उम्र लग जाए, तुमको सबकी उम्र लग जाए, तुमको सबकी उम्र लग जाए, कोई हो जाए ऐसा उपाय, कोई हो
पाते रहे, प्रभु आते रहे गुरुदेवा, ओ गुरुदेवा, देवा, ओ गुरुदेवा, 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 छोड़ वैकुंठ को जग में वो आए, 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 अपनी प्रभुता और वैभव भुलाए, 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 लीला ऐसी करे जैसे मानव लगे, 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 ईश्वर हो के भी बापू कहाते रहे, कहा के रहे गुरुदेवा, हो गुरुदेवा, देवा, हो गुरुदेवा, मेरे बापू, मेरे बापू, बापू, हो मेरे बापू, मेरे बापू, ओ मेरे बापू, बापू, ओ मेरे बापू, बापू, ओ मेरे बापू, बापू, ओ मेरे बापू। साधक मांगे मांगना, साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो हमें दो, प्रभु दीजो हमें दोए, बापू जी की हो दीर्घ आयु, बापू जी की हो दीर्घ आयु, और चिरंजीवी हो, और चिरंजीवी हो, हरि हरि